एवरीवन, वेलकम बैक टू वनिताज वर्ल्ड। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सोंठ और मेवा के लड्डू की रेसिपी, जो कि हमारी सर्दी तो भगाएंगे ही इन सर्दियों में, लेकिन साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगे, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। जिनको कमर में दर्द रहता है, आए दिन बुखार आता रहता है, कोल्ड कफ बना रहता है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने सोंठ और मेवा के लड्डू। तो सबसे पहले लड्डू बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पे मेवा का यूज़ किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा कम किशमिश ली है। ये हाफ़ कटोरी मैंने बादाम लिए हैं। साथ में मैंने हाफ़ कटोरी ही काजू लिए हैं। इसके साथ में मैंने लिया है हाफ़ कटोरी अखरोट का। तो ये मार्केट में जो खुले हुए अखरोट मिलते हैं वो मैंने यूज़ किए हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है गोंद, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है हमारे लड्डू का। और ये मैंने एक गरी का गोला लिया है, छोटा सा है। इसको मैं ग्रेट करके डालूंगी। आप चाहें तो मार्केट वाला ग्रेटेड नारियल का जो पैक आता है वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमने मेवा ली है। तो मेवा को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने बादाम को इस तरह से काट लिया है, अखरोट को भी इस तरह से छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और काजू को भी चॉप कर लिया है। बाकी किशमिश मैं ऐसे ही डालूंगी और गोंद को हम फ्राई करेंगे, उसके बाद क्रश करके डालेंगे। तो ये जो मैंने गरी का गोला लिया था उसको मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, इतना मोटा मोटा रखा है मैंने। इन सभी मेवा को जो भी हमने लिया है इन्हें हमें करना है फ्राई करके डालेंगे मेवा, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई में मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी में लड्डू बनाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो सबसे पहले मैं ये काजू को फ्राई करूँगी। बहुत जल्दी जलता है काजू, इसलिए बहुत ही हल्की आंच पे इसको मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही हल्का हल्का फ्राई करूँगी मैं। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये मैंने अब डाल दिए हैं बादाम कटे हुए। इसी घी में मैं एक एक करके सारी मेवा फ्राई करूँगी। एक साथ इसलिए फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि सबका टाइमिंग जो होती है वो अलग अलग होती है फ्राई होने की। कुछ चीज़ें फिर कच्ची रह जाएंगी और कुछ चीज़ें पक जाएंगी। तो इसको भी निकाल लेती हूँ। और अब मैं इसमें हल्का सा ये अखरोट डाल के भी फ्राई करूँगी। तो ये भी फ्राई हो गया है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच घी बढ़ा के मैं गोंद को फ्राई करूँगी। तो गोंद मैंने 1 कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है, तो इसको मैं आधा अभी डाल के फ्राई करूँगी। गोंद को जितना लो फ्लेम पे भूनेंगे उतना ये अंदर तक पकेगा, और अगर हाई पे भूनेंगे तो जल्दी फूल जाएगा लेकिन अंदर पकेगा नहीं, इसलिए लो फ्लेम पे ही पकाएं इसको। तो ये इस तरीके से फूल गया है और ये पूरा पक गया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। और अब इसी कढ़ाई में मैं ये जो हमने गरी का गोला कद्दूकस करके रखा था वो मैं डाल दूँगी, और इसको भी हल्का सा जब तक ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मैं भूनूंगी। तो ये गरी जो है हमारी ये हल्की हल्की ब्राउन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है कोई भी मेवा। तो ये हम निकाल लेंगे। और उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी बढ़ा के मैं ये मखाने डाल रही हूँ 2 कटोरी के करीब। तो मखाने को तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। लड्डू में जब तक मखाने की क्रिस्पीनेस नहीं आती है तब तक टेस्ट नहीं आता है लड्डू में। मखाने का एक अलग ही फ्लेवर आता है उसमें। तो मखाने मैंने फ्राई कर लिए हैं, निकाल लिया है मखाने को। अब मैं मेन इंग्रेडिएंट जो हम लड्डू का डालेंगे वो है ये आटा। तो थोड़ा सा 1 चम्मच घी बढ़ा के मैंने ये 3.5 कटोरी के करीब आटा लिया है। इसको मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता हल्का। धीरे धीरे भून के ये आटा ब्राउन हो जाएगा। इसी में हम सारी मेवा डाल के लड्डू को बनाएंगे। तो आटा भुन चुका है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। और इसको निकाल के साइड में किसी एक बड़े बर्तन में रख लूँगी मैं, और उसमें सारी मेवा फिर मिलाना स्टार्ट करूँगी। तो लड्डू में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है ये हल्दी, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और पेट के लिए भी ये बहुत अच्छी होती है। तो इसको मैं भून रही हूँ ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अगर इसी तरह डाल देंगे तो कच्चापन रह जाएगा। हल्दी कढ़ाई में लग भी सकती है भूनते टाइम, इसलिए थोड़ा सा आटा मिला दें और उसके बाद इसको भूनें तो अच्छे से भून जाती है। तो ये हल्दी अच्छे से भुन गई है, इसका जो कच्ची वाली महक होती है वो निकल चुकी है। इसको मैं मिला दूंगी, जो हमने आटा भून के रखा है पहले से उसमें मिला दूंगी। तो ये सारी हल्दी को मैंने मिला दिया है
और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि कोई भी जगह छूट ना जाए। पूरे में हल्दी को मिला देना है। तो भुनी हुई हल्दी हमने भुने हुए आटे में मिला दी है। अब हम इसमें सब ऐड कर देंगे। मेवा जो हमने पहले से भून के रखी थी वो सारी मेवा हम इसमें ऐड कर देंगे। किशमिश को मैंने कच्चा ही डाला है, अगर आप चाहें तो भून के डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो किशमिश को मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और ये मैंने डाला है क्रश करके गोंद। तो मेवा के साथ साथ हमने मसाले तो डालने ही हैं। तो मसालों में मैं हल्दी डाल चुकी हूँ और अब मैं डाल रही हूँ ये 50 ग्राम के करीब सौंठ, और ये मैंने 4 बड़े चम्मच के करीब ली है काली मिर्च पिसी हुई। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। जितने भी मैंने इसमें मसाले डाले हैं, मतलब कि पिसी हुई सौंठ, काली मिर्च और हल्दी, वो हमारी इम्यूनिटी के लिए और ख़ास करके अभी जो इस टाइम वायरस चल रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत फ़ायदेमंद है। तो अब मैंने ये इसमें जो हमने मखाने लिए थे वो क्रश करके डाले हैं, और मखाने डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से अब हर चीज़ को मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़। हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, और ना गुड़ को पिघला के डाल रहे हैं। गुड़ मैंने छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े करके डाला है। तो गुड़ के टुकड़े बिल्कुल छोटे होने चाहिए जो कि ईजिली हाथ से मसलते टाइम मैश हो जाएं या मेल्ट हो जाएं हाथों में ही, और ईजिली उससे हमारे लड्डू बाइंड हो जाएंगे। गुड़ मिला देने के बाद इस सभी लड्डू के मिक्सचर में हमने डाला है 100 ग्राम के करीब घी, वो भी मेल्ट करके। लड्डू के मिक्सचर को अच्छे से इस तरीके से मसलना है, बहुत अच्छे से मिलाना है घी डालने के बाद, तभी लड्डू हमारे अच्छे से बाइंड होंगे। जितने अच्छे से आप इसको मसलेंगे ताकि गुड़ जो पड़ा है इसमें वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद ही लड्डू बाइंड होंगे। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएं। अगर किसी भी कारण आपके लड्डू बन नहीं पा रहे हैं, बाइंड नहीं हो पा रहे हैं, तो घी डालते जाएं और इस तरीके से लड्डू बन के आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारा मेवा और सौंठ का लड्डू बन के तैयार है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे, और आप चाहें तो इसका साइज़ और भी छोटा रख सकते हैं या इससे भी बड़ा रख सकते हैं। तो ये बन के तैयार है हमारे सौंठ के लड्डू, या मेवा के लड्डू भी आप बोल सकते हैं। तो ये लड्डू सर्दियों में सर्दी से तो बचाएंगे ही, साथ में इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेंगे। स्पेशली आजकल जो हर दिन कोई ना कोई वायरस आ जाता है, उससे भी ये आपको बचाने में काफ़ी मदद करेगा। जिनके बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में दर्द रहता है या कमर में दर्द रहता है या आए दिन बुखार आता रहता है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दिन में 1 लड्डू खा लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये लड्डू की रेसिपी बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।